नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। 2024 का चुनाव झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण विषय था। लोग कह रहे थे, कयास लगा रहे थे कि अब हेमंत सरकार पुनः लौट करके नहीं आएगी, लेकिन इसमें संजीवनी का काम किया मैया समान योजना, जो लोगों को 2500 रुपया खाते में जब गए तो लोगों को नींद खुली और 2024 का जो विधानसभा चुनाव था वो प्रचंड बहुमत से हेमंत सरकार फिर पुनः सरकार में लौट गई, जिसको लेकर के काफ़ी लोग खुश हुए, लेकिन काफ़ी लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी बात भागीदारी पार्टी पी के प्रदेश उपाध्यक्ष से और महामंत्री से बातचीत हुई तो उनके दिलो दिमाग में खासा विरोधाभास नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सरकार पिछली सरकार में आदिवासियों के विकास को लेकर के लगातार दावे करती रही, वो कहीं न कहीं विफल नजर आई। और इस बार नई सरकार है, नई उमंग है, नई मंत्री है और नए लोग हैं, जिसको लेकर के आशा थी कि इस बार पिछले गलतियों को सुधारने में सरकार अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन कहीं न कहीं चूक हो गई। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं भागीदारी पी के अधिकारी। में वास करते हैं ऐसे जिलों को छोड़ के आप चतरा की बात कर लें, लातेहार की बात कर लें, पलामू की बात कर लें, खूंटी की बात कर लें, गुमला की बात कर लें, सिमडेगा की बात कर लें, चाईबासा, या फिर आप दुमका की बात कर लें, साहबगंज की बात कर लें। इन जिलों में आज उग्रवादी संगठन में लोग जुड़े हैं। अब आप पूछिएगा कि इसका कारण क्या है, तो मेरा जो व्यक्तिगत अध्ययन है या जो मेरा व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट है, हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ना ये पक्ष की बात है ना विपक्ष की बात है, लेकिन बिल्कुल एकदम सरल बात है कि देखिए, जिस राज्य में इतना खनिज हो, जिस राज्य में सोना, तांबा, पीतल, कोयला, अबरक, अल्मुनियम जैसे खनिज संपदा भरा पूरा हुआ हो, और उस राज्य में अगर स्थापित सरकार अपने राज्य के जो दीनहीन लोग हैं, यदि उनकी रोजी रोटी मुहैया नहीं करा पाए तो लोग मुख्य धारा से भटक जाते हैं। और हमको लगता है कि अगर उग्रवाद इस राज्य में पनप रहा है तो कहीं न कहीं जो है उनके अंदर रोजी रोटी और पेट का रोटी का सवाल है। 5 साल की सरकार रही, हमेशा से सरकार जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों को संरक्षित करने का बात कहती रही, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाया। क्या सरकार से खुश हैं? सबसे पहले मैं आपका चैनल को जोहार करता हूं और सभी दर्शकों को भी जोहार मेरी तरफ से। आज ये जो आपने जो बोले कि आदिवासियों को जिस तरह से 24 साल की कालखंड में झारखंड बन के 15 नवंबर 2000 को राज्य तो अलग हुआ और बहुत बड़ा उम्मीदों के साथ से राज्य को अलग करने में अहम भूमिका बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है। बहुत सारा आशा उम्मीद था कि राज्य अलग होने के बाद से हमारे जल, जंगल, ज़मीन सुरक्षित रहेगा, माटी बेटी सुरक्षित होगा, बेरोजगारी दूर होगा, यहाँ पे हमारा स्वरोजगारों में जोड़ेंगे, बहुत सारे उम्मीद था। लेकिन राज्य में बारी बारी से हमारे आदिवासी सरकार रहा, खाली एक बार खाली रघुवर दस सरकार खाली गैर आदिवासी रहा, नहीं तो 24 साल की कालखंड में हमारा आदिवासी सरकार रहा, लेकिन अभी तक आदिवासियों का कोई हित हुआ नहीं। आज बेरोजगार के कारणों से लोग ने झारखंड छोड़ के अलग राज्य कदम प्लान कर रहे हैं, जुआ जुआती सबके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंताजनक की विषय है। सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ की जो बेरोजगारी, पढ़े लिखे, जल, जंगल, ज़मीन, अपना जो खुलेआम जो रांची शहर में ज़मीन के लिए अदर लोग जो प्रताड़ित और परेशानी जो कर रहे हैं, ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, इन पर संज्ञान में लेते हुए इनको रोक लगाया जाए। और हमारा जो झारखंड में कल कंपनी जो है उनको सभी बेरोजगारों को रोजगार में जोड़ने का प्रयास किया जाए। और जो
हमारे जो शिक्षा की जो विषय है, स्कूल में जो शिक्षक के अभाव होने के चलते में आज सही रूप से पढ़ाई में परेशानी आ रहा है। इन पर भी सुधार होना चाहिए। स्वास्थ्य पे सुधार होना चाहिए। जीवन में सबसे मूल चीज़ हो गया जल, जंगल, ज़मीन और स्वास्थ्य। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य के बगैर तो जीना मुश्किल है। इसलिए अस्पताल तो बहुत सारे बन गया है, लेकिन डॉक्टर के अभाव के चलते में तो आपका झारखंड सरकार तो आदिवासी, आप खुद बताया कि रघुवर सरकार के बाद टोटल आदिवासी सरकार ही रही। जी। आदिवासियों का कितना विकास हुआ, उससे आप कितना खुश हैं? एकदम बिल्कुल। आप गांव देहाती में जाके देखिए, पूरा 0 पॉइंट परफॉर्मेंस है। कोई खास कोई विकास का नाम से नहीं। एकदम पूरा गांव एकदम उजाड़ा जा रहा है। पूरा गांव एकदम उठ के पूरा एकदम बाहर प्लान कर रहा है। क्या करेगा? एकदम लोगों का रोजगार के बगैर तो एकदम जीना तो मुश्किल है। आदिवासी सरकार आने से क्या होगा? वहाँ से एकदम आपका कोई रोजगार का कोई आधार नहीं है। तो हेमंत सरकार कह रहे कि आदिवासियों को विकास के लिए हमने बहुत सारे काम किए। काम अब धरातल में एकदम उसको समीक्षा करे, धरातल पे आप उसको जांच पड़ताल में लगा दीजिए, कहाँ क्या काम दिया है। काम तो बिल्कुल नहीं। आप जो मनरेगा में जो काम दे रहा है, मनरेगा का काम कहाँ हो रहा है? बिल्कुल नहीं। बस खाली वही होने पने हो रहा है। बिचौलियाँ का एकदम दबदबा से वो लोगों को एकदम कहाँ, लोगों को बिल्कुल कामें नहीं। तो सरकार तो कह रही है कि बिचौलिया का कहीं कोई जगह नहीं, हम डायरेक्ट हम काम दे रहे हैं मजदूरों को। आपको काम नहीं मिल रहा है? एकदम बिल्कुल नहीं। कहाँ एकदम मिला है काम? आप एकदम जो वहाँ पंचायत में जो है वो लोग एकदम अपना एकदम मिली भगत करके वो लोग बात से एकदम खाली होने पने में रोपा दोपा करके वो लोग रख देता है। जहाँ जहाँ थोड़ा जितना काम हो रहा है, नहीं तो बस उसी तरह से जहाँ का तहाँ है। फिर उसको एकदम क्या करता है नहीं करता है वो लोग का अपना विषय है। क्या आशा रख रहे हैं? अब नई सरकार है, सभी जोश के साथ झारखंड को विकास करने में लगे हुए हैं। देखिए, जनता तो उपेक्षा तो बहुत बड़ा आशा उम्मीदों के साथ में फिर दोबारा सरकार बनाया। और देखा जाए 5 साल की कालखंड में क्या करता है, अब देखा जाएगा। परिचय दीजिए। रूपचंद महाले, भागीदारी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष। नई सरकार है, लेकिन आपराधिक गतिविधि तेज हो गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जोहार करता हूँ। देखिए, अभी जो नया सरकार आई हुई है, जो हम सभी का बहुमत से सरकार बनी है, हम विश्वास करते हैं कि वो सभी समुदाय के प्रति काम करे और जनहित का काम करे। जो देहात स्तर में जो लोग बसते हैं वो लोग, हम लोग कोई भी काम ब्लॉक स्तर से होता है, जैसे कर्मचारी से होता है, जैसे म्यूटेशन जो ज़मीन संबंधित होता है, चाहे कोई भी ऐसे ब्लॉक चक्कर जो हम लोग में पढ़ते हैं, उसमें काफ़ी हम लोग को जो है कुछ घुमाया जाता है वहाँ पर ही। और बहुत ऐसे लोग हैं, उन लोग का काम सही ढंग से हो भी नहीं पाता है ब्लॉक स्तर में, जो बहुत काफ़ी मुसीबत में हम लोग पड़ते हैं। और जिस आदमी जो पैसा देते हैं उन लोग का काम हो जाता है, लेकिन पैसा देना भी लोग हम लोग चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि भाई उन लोग को सरकारी नौकरी है। इस हालात पे थोड़ा सा हम सरकार पर आवाज़ उठाना चाहते हैं कि वो सही काम करे, जनहित का काम करे और जनता का सही सुविधाजनक वो काम करे। मेरा कहीं यही कहना है। परिचय दीजिए। परिचय मेरा श्याम सुंदर भाई, भागीदारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री।